बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशा किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी कचौरी। ये जब चाहे आप इसको स्नैक के तौर पे बना सकते हैं, या जब भी आपका दिल कर रहा है कुछ हल्का फुल्का सा खाने का, तो आप ये बनाएं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। या आप अचार के साथ भी ले सकते हैं, या चाहे तो किसी चटनी के साथ ले लें, या चाय के साथ ले लें। इसके साथ आपको किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आपके पास सालन अवेलेबल ना हो तो आप इसको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए सबसे पहले हम एक प्याज लेंगे, और एक टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च, और एक आलू, और 5 से 6 जवे लहसुन के, थोड़ा सा अदरक, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हमने 2 कप घर में जो मौजूद आटा होता है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, उसमें भी बना सकते हैं, मैदे में भी बना सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। आटे की तरह आपने इसको गूंद लेना है। आपने बहुत नरम भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना। अगर आपको फील हो थोड़ा सा, आप और आटा इसमें ऐड करके इसको अच्छे से उसकी डो बना लें। अब इसके अंदर आपने मसाले ऐड करने हैं। रेड चिली, नमक, हल्दी, कसूरी मेथी, सफ़ेद तेल, ये सब आपने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए इसकी इस तरह की डो सी आपने बना लेनी है। फिर आपने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको अच्छे तरीके से फिर गूंद लेना है, ताकि वो एक मुलायम सा हमारी डो रेडी हो जाए। बस जिस तरह आप घर में आटा गूंदते हैं उसी तरीके से आपने ये डो रेडी कर लेनी है। जब ये रेडी हो जाए तो आपने इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। तब तक हम यहाँ पे एक चटनी तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल को थोड़ा सा हमने गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने लहसुन ऐड करना है, 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड करनी है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब इसके अंदर हमने टमाटर ऐड करने हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, पक गई है। अब इसके अंदर आपने एक टमाटर ऐड करना है। इसको हमें थोड़ा सा मिक्स करना है और कवर करके आपने इसको सॉफ्ट होने देना है। देखिए इसके ऊपर हम कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। चलिए ये देखिए 2 मिनट के बाद ही कुछ इस तरीके से ये सॉफ्ट सा हो गया है। अब आपने किसी पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लें, या आप किसी भी चम्मच के साथ भी कर सकते हैं, फोक के साथ भी कर सकते हैं। ये आसानी से इस तरह मिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी रेड चिली, सब डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 1 मिनट के लिए आप इसको पका लें। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी है। इसको किसी बाउल में, किसी प्लेट में निकाल लें। ये चटनी आप किसी रोटी के साथ भी ले सकते हैं और चावल के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छी सी डो हमारी रेडी है। इसको बस एक दफ़ा दोबारा से आपने हाथ की मदद से गूंद लेना है। अब हम इसको बेलेंगे। इसका छोटा सा पेड़ा लेना है आपने, और इसके रोटी की शेप दे देनी है। बस रफली आपने इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। देखिए इस तरीके से। अब आप किसी भी गिलास की मदद से, या कोई भी इस तरह की गोल सी चीज़ हो जिसके किनारे इस तरह के पतले से हो, ताकि आप इसकी आसानी से शेप दे सकें। अब यहाँ पे ऑयल को आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, और इसमें आपने एक कचौरी डालनी है, और इस चम्मच की मदद से इसके ऊपर आपने ऑयल डालते जाना है। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से फूल जाएगी, बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। हमने आँच बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी, बस मीडियम सी आँच होनी चाहिए, ताकि ये जले भी ना और अच्छे से ये पक जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से ये हो चुकी है, बहुत अच्छा कलर भी आया और फूल भी चुकी है। इसी तरह हम वेजेस में ऐड करते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। इसी तरीके से हमने सारी जो है ना रेडी कर लेनी है। ये देखिए मैंने सारी फ्राई कर ली थी। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा हमारा स्नैक रेडी है। बनाएं आप इसको और इंजॉय करें। चाहें तो लंच में भी आप बच्चों को दे सकते हैं।
ये जो हमने चटनी बनाई है इसके साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आप साथ में इसको चाय के साथ भी आप बना लें तो और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। ये हेल्दी सा स्नैक रेडी है, आप इसको लाजमी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना है। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशा किचन।